तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल ताज़ा इन्फॉर्मेशन पर। आज हम आरआरबी एनटीपीसी की पहली क्लास दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं प्रीवियस ईयर की जीके जीएस। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम आज की पहली वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हमें दोस्तों प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। हमारा चैनल आपको पता होगा ताज़ा इन्फॉर्मेशन है, पर आज हम पहली बार आपको आरआरबी एनटीपीसी की क्लास पढ़ा रहे हैं और मैं आपको प्रीवियस ईयर की पूरी क्लासें पढ़ाऊँगा। सभी संपूर्ण आपको जीके जीएस में पढ़ाऊंगा यहाँ पर प्रीवियस ईयर का। तो सबसे पहले मैं इंडियन पॉलिटी की का आपको क्लास 1 पढ़ाने जा रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन जो है 42वां संशोधन किया था, उसमें संविधान की उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया है। उसमें आपका राइट आंसर कौन सा है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 366, बी अनुच्छेद 359, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी 358। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर देख सकते हैं अनुच्छेद 368 है। जो आपके संविधान संशोधन यहाँ पर 42वां किया गया, उसमें पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जो जोड़े गए हैं तीन, तो आपके अनुच्छेद 368 के तहत जोड़े गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचन प्रमुख से है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा है। पहले हम विकल्प देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रभुत्व संपन्न, बी गणराज्य, और सी समाजवादी, और डी यहाँ पर लोकतांत्रिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है गणराज्य, यानी आपका जो प्रस्तावना में आए शब्द राज्य के निर्वाचन प्रमुख से है वो गणराज्य से संबंधित है। आपका राइट आंसर गणराज्य है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रभु संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य कर दिया गया? राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा है? पहले विकल्प देख लेते हैं। ए 53वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 31वां संविधान संशोधन, डी 64वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए? ऑप्शन ए 52वां, बी 42वें, सी 44वें, डी 72वें। तो आपका राइट आंसर है बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके जो है उद्देशिका में प्रस्तावना, अखंडता, समाजवादी शब्द जोड़े गए। अगला क्वेश्चन आपका एक संक्षिप्त परिचयात्मक व्यक्तित्व जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद, बी मौलिक अधिकार, सी प्रस्तावना, डी धारा। तो इसमें आपका राइट आंसर है प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही फेमस प्रसिद्ध और क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को ऑप्शन ए पूरी तरह से बदला जा सकता है, बी धाराओं में विभाजित किया जा सकता है, सी संशोधित किया जा सकता है, डी संशोधित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में आया है और आरआरबी एनटीपीसी 2023 में 21 में आप आया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है संशोधित किया जा सकता है, प्रस्तावना में जो संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 475। तो यहाँ आपका राइट आंसर है संविधान की प्रस्तावना में यहाँ पर राज्य के रूप में वर्णित किया गया, भारत को एक राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया आपकी भारत की इस प्रस्तावना में। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए गए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? यानी भारतीय नागरिकता सबसे पहले स्वीकार करने के लिए भारतीय नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार स्वतंत्र, बी स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार स्वतंत्र, सी इच्छानुसार कई भाषाएं बोलने का अधिकार, डी संसदीय चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार। तो इसमें आपका राइट आंसर है ए अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, संविधान की निर्माताओं की सोच
भारत के संविधान के किस हिस्से से परिलक्षित होती है? आपका ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, बी नागरिकता, सी प्रस्तावना, डी मौलिक अधिकार। तो इसमें आपका राइट आंसर है सी। संविधान के निर्माताओं की सोच के अनुसार संविधान का जो है किस हिस्से से परिलक्षित होती है? तो प्रस्तावना से होती है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्रस्तावना आप सभी के लिए भारतीय संविधान में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को प्रस्तावना से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुख्य है और हर एग्जाम में आपको 1 या 2 से क्वेश्चन आपको प्रस्तावना से मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की प्रस्तावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? आपका ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मूल अधिकार, सी नीति निषेध तत्व, डी आपातकालीन प्रबंध। तो भारतीय संविधान में कौन सा भाग जो है आपके भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? तो आपका ऑप्शन ए यानी प्रस्तावना। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के बारे में सही कथन है? ऑप्शन ए भारत की ईश्वरीय देश है, बी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सी भारत में एक निश्चित राजधर्म है, डी न्याय केवल देश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि यहाँ पर सब धर्म के और सभी धर्म के लोग, सभी देवी देवताओं को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ है, निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? ऑप्शन ए राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है, बी राज्य नीति निर्देशक राजनीतिक संप्रभुता तो लोगों में निहित है, ना कि एक ही व्यक्ति में। आपका अगला हम देख सकते हैं विकल्प सी, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं, डी देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्र ध्वज व एक वंशानुगत राजा होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो रहने वाला है वो ऑप्शन डी रहने वाला है। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य जो है आपको इंगित नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है वो गणतंत्र किसको सूचित करता है? तो किस की देश का प्रधान वंशानुगत है, बी की देश का प्रधान संवैधानिक शासक है, डी देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधित्व है, डी ऊपर का कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर है सी, कि देश का जो प्रधान है वो निर्वाचित प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आज अगला जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है वो नागरिकता पे आने वाला है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। दोस्तों यदि आपको इसमें कुछ भी गलत लगा है तो हमें कमेंट करें, क्योंकि हमारा पहला वीडियो है। तो आप हमें थोड़ा दोस्तों सॉरी चाहते हैं यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आती है। मैं पूर्ण जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी की क्लास पढ़ाने वाला हूँ, जीके जीएस की। और अगला आप जो इसको पसंद करेंगे तो मैं आप सभी के लिए मैथ और रीजनिंग की भी क्लास लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।